दोस्तों, आजकल के इस दौर में एक सक्सेसफुल या कामयाब लीडर की क्या डेफिनेशन है? मेरे ख्याल में डेफिनेशन शुड बी कि उसके वक्त में या उसके लीडरशिप में उसके लोग कितने खुश थे। इस खुशी की मेन वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह दौलत या पैसा है कि उसके लोग इकोनॉमिकली कितने खुश थे या उसकी सल्तनत या किंगडम इकोनॉमिकली कितना प्रॉस्परस थे। आज के हमारे इस दौर की तरह इजिप्शियन एम्पायर में भी उनके हुक्मरानों की जो कामयाबी थी उसका मेजर जो था वो था उनकी दौलत या उनका जो किंगडम था वो कितना इकोनॉमिकली प्रॉस्पर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीनमहद द थर्ड के बारे में, जो मिस्र की 12वीं सल्तनत 12th डायनेस्टी का एक बहुत अजीम और तरक्की पसंद हुक्मरान समझा जाता था। उसके दौर को मिस्र के मिडिल किंगडम का सबसे कामयाब और दौलतमंद दौर माना जाता था। अमीनमहद द थर्ड ने तकरीबन 1860 से 1814 BCE तक हुकूमत की। उसके दौर में मिस्र की मईशत या जिसको इकोनॉमी कहते हैं वो बहुत मजबूत हुई। उसके मेन कामों में से जो फ्यू सर फहरिस्त हैं उनमें ज़मीन की बेहतरी, नई इमारतों की तामीर और तिजारत को फ़रोग देना, ये उसके मेन कामों में वन ऑफ द मेन कामों में शामिल था। इसका सबसे बड़ा जो काम या कारनामा समझा जाता था वो फ़यूम ओएसिस के इलाके को तरक्की देना, जहाँ से इसने नई नहरें, कनाल्स और पानी को रोकने के लिए बंद या जिनको डैम्स कहते हैं वो बनवाए। इसके सब करने का क्या फ़ायदा हुआ? इस इलाके की ज़मीन और ज़रखेज़ हुई। उस ज़रखेज़ी की वजह से फसलों में बहुत बढ़ाव आया और लोगों की ज़िंदगी, जो इर्द गिर्द लोग थे, जो इसके किंगडम के लोग थे, उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई। अमीनमहद द थर्ड ने इसने अपने दौर में बहुत सी इमारतें बनवाई। उसका सबसे बड़ा और मशहूर प्रोजेक्ट जो था वो हवारा के लैब्रिन्थ है, जो एक बहुत बड़ा मकबरा था और एक महल था। इसे दुनिया के अजूबों में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा उसने दशूर में एक पिरामिड बनवाया जिसको ब्लैक पिरामिड भी कहते हैं। उस पिरामिड का जो टॉप, पिरामिड इटसेल्फ तो अब इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जो उसके जो टॉप के ऊपर जो इसका पीक थी वो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है और इट्स मेड अप ऑफ ब्लैक स्टोन। ये जो इसने हवारा के लैब्रिन्थ बनवाए थे, ये हेरोडोटस जैसे तारीखदान इन्होंने भी इस स्ट्रक्चर को, इन इमारतों को बहुत पसंद किया। उसने माइनिंग और क्वारीज पर बहुत तवज्जो दी। सिनाई, नूबिया और वादी हमामत जैसे इलाकों पर इसने वहाँ से पत्थर, टर्कोइज, कॉपर और दूसरे कीमती मवाद निकाले और अपने किंगडम में शामिल किए। इन सारी चीज़ों की वजह से, इन रिसोर्सेज की वजह से इसके किंगडम में जो इमारतें इसने बनवाई उसकी तामीर में बहुत फ़ायदा हुआ। बिकॉज़ ये जो स्टोन्स होते थे इनको कूट के, इनका पाउडर बना के उनको इमारतों की डेकोरेशन या पेंट में यूज़ किया जाता था। अमीनमहद के दौर में मिस्र की तिजारत बहुत फैली। उसने पंथ और दूसरे ममालिक तक तिजारत, जो इसके तिजारत का जो स्ट्रक्चर था वो फैलाया, जहाँ पर इसने इन इलाकों से इसने सोना, कीमती पत्थर और रेयर चीज़ें मंगवाई। इन सब की वजह से मुल्क जो इजिप्ट था, इसकी एम्पायर थी, वो बहुत अमीर हुई और इसके जो सब्जेक्ट्स थे या इनके जो किंगडम के लोग थे रहने वाले, उनकी ज़िंदगी और बेहतर हुई। उसके दौर की सबसे ख़ास बात ये थी कि मुल्क में बहुत अमन था, पीस था, इसलिए ज़्यादा तवज्जो इमारतें बनवाने, ज़राअत या तिजारत पर दी गई। उसने अपने बाद आने वाले बादशाह अमीनमहद द फोर्थ को भी अपनी ज़िंदगी में ही शरीक हुक्मरान बना लिया था।
ताकि हुकूमत में कोई मसला ना हो। बेसिकली जो इसका सक्सेसर था वो इसकी हुकूमत में ही ऑलरेडी ट्रेन हो रहा था, ताकि जब ये वफात पाए या इसकी मौत के बाद द ट्रांजिशन इज़ मच ईजियर। इसको को रीजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, अमीनमहद द थर्ड एज अ किंग, एज अ बादशाह, इसका विरसा एक तरक्की पसंद, इमारत साज और अक्लमंद हुक्मरान का है, जिसने मिस्र को सबसे ज़्यादा तरक्की और दौलत दी। अमीनमहद द थर्ड के बाद इसकी बेटी सोबेनाफरू ने हुकूमत संभाली, जो मिस्र की पहली खातून फ़ेरो बनी। दोस्तों, अगली एपिसोड में हम इसी फ़ेरो के बारे में बात करेंगे जो इजिप्शियन एम्पायर की, और एटलीस्ट जो रिकॉर्डेड इजिप्शियन एम्पायर है उसकी सबसे पहली खातून फ़ेरो मानी जाती हैं, जिसका नाम सोबेनेफ्रू माना जाता है। देखेंगे कि कैसे इसने अपने वालिद के विरसे को आगे बढ़ाया। दोस्तों, हमारी इस एपिसोड में हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आई होप आप ये सीरीज़ और हमारा ये प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे। इफ़ सो, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।